हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट रिसर्च। आज और एक कंपनी में हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हाल ही वीकेंड में ही उसका क्वार्टरली रिजल्ट आया है। हाँ, आप देख सकते हो थंबनेल से, डेविस लेबोरेटरी। ये ऑब्वियस है, मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी सेक्टर का लीडर हो जो कि अच्छा कंपनी हो, उसी पे ही मोस्टली मैं अपना क्वार्टर रिजल्ट शेयर करता हूँ और स्पेशली वही चीज़ बताता हूँ कि पहले क्या हुआ करता था और अभी क्या हो रहा है। तो ले देखिए, इन एंड आउट हम लोग जानेंगे डेविस लेबोरेटरी के बारे में। क्वार्टर रिजल्ट उसका कैसे रहा, हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, या होल्ड करना चाहिए। अभी करंट मार्केट जैसे आपको पता है, लास्ट वीक तो बहुत ही बढ़िया गया था इंडियन स्टॉक मार्केट, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं वोटिंग के चक्कर में, इसीलिए अभी वो एक पुश मिलता है। ठीक है, पर हाँ, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, जैसे कि अभी हाँ, इसी वीक में ही आपका इंडिया का जीडीपी डेटा आने वाला है, यूएस का जीडीपी डेटा आने वाला है। तो उसी को लेते के, मतलब अगर लेट्स से जीडीपी डेटा अच्छा आता है तो ऑब्वियसली मार्केट और तेजी बनाएगा। अगर लेट्स से कहीं अनुमान के इस हिसाब से, अगर एस्टिमेट्स के हिसाब से अगर नहीं आता है तो थोड़ा मार्केट करेक्ट भी होगा। तो ये तो मार्केट ऊपर नीचे आता रहता है, उसमें हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन में विदाउट वेस्टिंग टाइम। आप उसका रिजल्ट देख सकते हो, अभी हाल ही में भी आया है। आप ये देख सकते हो 25 में 4/21 को। डेविस लेबोरेटरी क्या है कि फॉर रिजल्ट नेट प्रॉफिट राइज 67% टू इतना करोड़, रेवेन्यू 18% ईयर ऑन ईयर। जैसे कि मैंने बताया, हेडलाइंस के लिए ईयर ऑन ईयर सब दिखा देते हैं, बट हम डिटेल जानेंगे थोड़ी देर में। जिसको सिर्फ स्टॉक नाम सुन के ही भागना है, आप जा सकते हो। जिसको इन डिटेल्स कुछ चीज़ें हैं इन एंड आउट, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो या ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो, तो थोड़ा इंटरनल स्टोरी अगर जानना है तो थोड़ा ये 5-10 मिनट आप वीडियो जरूर देख सकते हो। ठीक है, और इसमें डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, इस जैसे बताया मैंने, डिविडेंड हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, वो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होता है। कोई मिल गया तो बढ़िया है, नहीं तो इतना मेजर चीज़ नहीं है। ठीक है, तो डिटेल डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये चार्ट दिखाना चाहता हूँ। ये अभी ईयर टू डेट कितना है, 5% भागा है। ठीक है, ईयर टू डेट मतलब ये जनवरी स्टार्टिंग से, अब देखोगे जनवरी से लगभग कितना डाउन बना दिया था, मतलब इसी साल में ही 3 महीना में लगभग 14-15% डाउन बना चुका था। और ये जो 5% दिखाया है, ये मार्च 27 से लगभग मार्च में 25, मतलब 1 महीना में लगभग 22% भाग चुका है। अभी 1 साल से लगभग फार्मा का इतना रिजल्ट्स क्वार्टरली अच्छे नहीं आ रहे थे। ठीक है, उसके भी रीजंस, बहुत रीजंस है। मार्जिन प्रेशर है, पी किसी का पी प्रेशर है, ये भी आप देख सकते हो। अभी ये हाल ही में न्यूज़ आया था, अभी ये अप्रैल 4, मतलब 1 महीना पहले, कि डाउनवर्ड साइकिल ओवर। अभी 1 साल से हर फार्मा स्टॉक आप देखोगे, कोई भी शेयर उठा के देखोगे, लगभग गिर रहे थे। ठीक है, जो बड़ी कंपनीज का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कोविड के टाइम पे इतना वैल्यूएशन वो हाई हो गया था हर फार्मा कंपनी के। मैं स्मॉल कैप मिड कैप का नहीं बात कर रहा हूँ, जो लार्ज कैप फार्मा के है। कोविड के बाद लगभग हर फार्मा का सेक्टर जो कंपनी है वो लगभग वैल्यूएशन हाई चल रहा था। तो उसके चक्कर में क्या, ऑब्वियसली वो मार्जिन प्रेशर तो आएगा कभी ना कभी, हमेशा तो हाई पे नहीं डाल सकते ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये आप देख सकते हो इधर, द एपीआई प्राइसिंग प्रेशर लेड टू डेविस मार्जिन डिक्लाइन टू 27% अगेंस्ट 11% प्री कोविड। प्री कोविड के टाइम पे इतना हुआ करती थी, और कोविड के बाद अभी जो एपीआई होता है, ये मेन रॉ मटेरियल होता है कोई भी फार्मा कंपनी के लिए। ठीक है, जब उनका मार्जिन डिक्लाइन होता है तो ऑब्वियसली उनके रेवेन्यू पे वो इम्पैक्ट आता है। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि अर्निंग्स पोस्ट डाउनग्रेड इज विजिबल लेवल्स ऑफ अर्निंग ग्रोथ। और ये मेन चीज़ है, ये है कि वैल्यूएशन डिवीज है 35.5 टाइम्स फॉर पी क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, ये सारे डिटेल्स में ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मतलब मेरा बेसिक स्टॉक मार्केट क्लासेस में, और ये वीडियो बना के मैं डाल चुका हूँ कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या आता है, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी क्या आता है। मैं आपको फिर से आई लिंक में डाल दूंगा, आप ये इसका बेसिक फंडामेंटल्स जो स्टॉक मार्केट का टर्म्स है वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो वैल्यूएशन है 30.5 टाइम्स हायर है पी, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे। ठीक है, बाकी से अगर कंपेयर करोगे तो उसका पी ज़्यादा रहती है, क्योंकि कोविड के टाइम में इतना वैल्यूएशन हो गया था। तो उसको मार्जिन को बैलेंस आउट करने के लिए लास्ट 1 साल से 1.5 साल से कंपनी लगभग क्वार्टर रिजल्ट अच्छा नहीं कर रही थी। बट अभी जैसे कि मैंने अभी ये हेडलाइंस पे आप देख सकते हो कि डाउनग्रेड साइकिल ओवर, मतलब बहुत सारे ब्रोकरेज का, बड़े बड़े ब्रोकरेज, बोफा मतलब ये हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, सिटी बैंक हो गया, अभी धीरे धीरे बोल रहे हैं कि ये फार्मा का जो भी है अभी इनका लगभग डाउन, मतलब बॉटम आउट लगभग हो चुका है। मतलब अभी जैसे पी हाई पी पे था, वो अभी थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है। मैं आपको ही दिखाऊंगा पूरा अपने स्क्रीनर पे, जैसे अपन डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें, वो मैं आपको उस पर भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी सारी चीज़ ठीक हो रहा है, इसका मतलब हम लोग कूद पड़े क्या लेने के लिए। तो देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया है, मिनिमम 5 पैरामीटर्स आपको देखना ही रहता है। ठीक ठीक है, सिर्फ एक दो अच्छी चीज़ पे हम लोग कभी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा 1 साल का, अभी 1 साल का कितना रिटर्न है, 18%। क्योंकि ये देखो जिग जैक में है, मतलब मैं अगर देखूंगा अभी जनवरी स्टार्टिंग से, मतलब अभी तक लगभग सेम ही है। मतलब कोई देखो 1% 2%, मतलब 6 महीने में कुछ रिटर्न नहीं है। बट वही अगर मैं 5 साल को दिखाऊंगा, 5 साल में कितना है, 150%। जैसे कि मैंने बहुत बार बोला है, कोई भी ब्लू चिप कंपनी, बड़ा कंपनी अगर 5 साल में आपका पैसा डबल कर रही है, मतलब 100% के ऊपर ही है, तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, ये तो इतना गिरने के बाद, मतलब आप देखोगे इसका पीक कितना हुआ था, पीक हुआ था ये 2021, मतलब लगभग 2 ढाई साल हो गए। ठीक है, अब 2.5 साल से जो पीक हुआ है
ये ऑलरेडी गिर चुका था कितना 48%, मतलब अभी भी लगभग 23-24% पीछे है। तो अभी बहुत बड़े बड़े ब्रोकर्स का ये मानना है कि ये अपना हाई बीट कर सकता है नियर फ्यूचर में। अभी कितना दिन में करेगा वो ऑब्वियसली मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी जो शॉर्ट टर्म बायर्स होंगे जो 1-2 महीने के लिए नजरिया होगा तो उसमें तो उन लोगों को तो कंप्लेन रहेगा, और जो लॉन्ग टर्म है तो ऑब्वियसली वो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इन शॉर्ट है कि अभी तक मार्केट निफ्टी सेंसेक्स सब भाग रहे हैं, बट अभी तक ये फार्मा अभी तक कैचअप नहीं किया है। तो इसमें बहुत हाई चांसेस है कि ये अपना हाई टच कर सकता है, ठीक है। और ये हाई टच करेगा कैसे, ये हमें देखना पड़ेगा इसका फंडामेंटल्स पे। तो चलिए चलते हैं सीधा फंडामेंटल्स पे देखते हैं। जैसे कि हम लोग कभी भी अंधाधुंध जाके बाई नहीं करते, हम लोग सीधे बात करते हैं फंडामेंटल्स के बेसिस पे, ठीक है। अपना बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, बेसिक अगर स्ट्रांग है, लेने लायक है तो आप ले सकते हो। तो हम लोग सीधा चलते हैं। आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था, ये आप देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ देख सकते हो, मार्केट कैप, ठीक है। ये कौन सी है, फार्मास्यूटिकल का कंपनी है। ये जितने सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है। आप मार्केट कैप में ध्यान दोगे, इसका कितना मार्केट कैप है 109,436, मतलब कितना हो गया 1,09,436 करोड़ का मार्केट कैप। मतलब उसका सेकंड में अगर देखोगे जुबिलिएंट फार्मा, ये कितना है 112, मतलब जैसे कि फार्मा कंपनी में आपका जो बड़े बड़े कंपनी आ जाती है, डॉक्टर रेड्डीज आ जाती है, सिप्ला आ जाती है, सन फार्मा आ जाती है, ये भी फार्मा कंपनी है। बट ये जो है ये पीयर कंपेरिजन इसमें क्यों मेंशन नहीं है वो सन फार्मा वगैरह, क्योंकि एपीआई मेन बनाती है ये, मतलब ये जो मेडिसिन का जो रॉ मटेरियल है, मेडिसिन कुछ तो प्रोडक्ट्स मिला के मेडिसिन बनती है, राइट, ठीक है। तो ये एपीआई बनाने वाली की मेन कंपनी है, ठीक है। तो इसलिए उसका मार्केट कैप देख सकते हो, मतलब आप इसमें कंपेयर नहीं कर सकते हो। अभी जैसे कि ये पी है लगभग 68, पहले जब कोविड के टाइम में पी हो चलती थी 80-90 पे, मतलब इतना हाई वेरिएशन में चलती है। अभी करेक्ट होकर लगभग 67-68 आ चुकी है। तो हम लोग सीधे अभी जाते हैं क्वार्टर रिजल्ट, जो मेन मुद्दा था इस वीडियो का। सीधा हम लोग ऐसे फोकस करेंगे सिर्फ नेट प्रॉफिट पे, ठीक है। जैसे कि मैंने हमेशा करता हूँ कि ईयर ऑन ईयर चेक करेंगे मार्च 2023 से 24, और अपना क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक करेंगे। ईयर ऑन ईयर तो हर कोई रिजल्ट डिस्प्ले करता है हेडलाइंस में कि इतना प्रॉफिट है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर कितना था 321, अभी कितना है 538, तो ऑब्वियसली 60-70% का जो भी है वो इंक्रीज हुआ है। तो हम लोग देखेंगे ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर हुआ है कि नहीं। अब क्वार्टर का कितना है 358, अब 358 से 538, मतलब आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज है और ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज है, ठीक है। मेन चीज़ ये दिखाना था, क्योंकि आप देखोगे 2022 से भी, मतलब ये देखो, मतलब यहाँ से अगर देखता हूँ 2021 दिसंबर से 900 895 कम हो गया, फिर 702 कम हो गया, फिर 493 कम हो गया, फिर 306 कम हो गया, फिर 300 समथिंग सेम है, ये भी 350 सेम है, 350 सेम, मतलब लास्ट 3 साल से लगभग ये 2021, क्योंकि कोविड का टाइम कितना था 2020-2021, कोविड के टाइम तक ये देखो इंक्रीज हो रहा था प्रॉफिट, ठीक है, इतना वैल्यूएशन पहुंच गया था। और उसके बाद जैसे ही 2021 खत्म हुआ, ठीक है, वो फिर गिरना चालू। तो इसीलिए 1-1.5 साल से 2 साल से मतलब फार्मा का जो भी बड़े बड़े कंपनी भी है वो इतना रिटर्न दिया नहीं है। बट अभी लॉन्ग टाइम के बाद ये देख सकते हो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पूरा धमाकेदार क्वार्टरली रिजल्ट है, ठीक है। आप यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ पर एक पीडीएफ का एक छोटा सा आइकन है, इसमें भी क्लिक करोगे तो वो आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिखा देगा, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे स्टॉक प्राइस सीजिए, आप सिर्फ देखोगे 3 साल मतलब जो कोविड के बाद, इसीलिए कितना है 0% है, ठीक है। ये आप देख सकते हो 0% है। और बाकी का देखो 20% मिनिमम, 18% 20% सीजिए, मतलब बहुत ही बेस्ट होता है, ठीक है। हम लोग बैलेंस शीट जाएंगे, बैलेंस शीट तो बहुत ही स्ट्रांग है। आप ये बैलेंस शीट देख सकते हो 11,600, 12,700, 13,500 और डेट तो नाम का ही है 2-3 करोड़, वो तो कभी भी वो दे सकते हैं। तो और लास्ट चीज़ रहता है आपका शेयरहोल्डिंग पैटर्न। ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, मतलब ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट रहता है कोई भी कंपनी को आंख बंद करके समझने के लिए। आप देख सकते हो 21, ठीक है। और ये हो गया मार्च 2024, मतलब 3 साल का नजरिया अगर मैं देखूँ, ठीक है। प्रोमोटर्स का कितना है 51.95 3 साल पहले, अभी कितना है 51.92, मतलब लगभग सेम ही है। मतलब ऑब्वियसली वो कंपनी के ऊपर भरोसा करके बैठा है, राइट। फिर बाकी देखते हैं FIs DIs के, ये FIs हो गया, DIs हो गया, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर के पास कितना था 20.6, अभी कितना हो गया 14.6, मतलब यहाँ पर देख रहे हो थोड़ा सा मामला गड़बड़ है कि 6% कम हो गया, 5.5-6%। बट जैसे कि मैंने बताया था, अगर 5% FIs घट रही है तो ये 5% कोई एक्स्ट्रा लिया है क्या, मतलब DIs वाले लिए हैं क्या, ऐसे नहीं कि पब्लिक के हाथों ही चल गए, ठीक है। तो DIs भी देख लेंगे, 16% था, अभी हो गया 22%। मतलब यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ से हम लोग ये जान रहे हैं कि जो FIs और DIs के अंदर ही ये मतलब जो होता है ना बंटवारा, ये हो गया है, क्योंकि प्रोमोटर्स के पास तो सेम ही है। अगर मैं 1 साल से भी देखूंगा FIs का कितना है 14.7, 14.6, 14.8, 14.7, मतलब लगभग 14.5-15 के अंदर है। और DIs का कितना है 21.1, 21.6, 21.7, 22, मतलब DIs थोड़ा सा बढ़ाया है, ओके। यहाँ पर आप सिंपल एक चीज़ देखोगे, यहाँ पर गवर्नमेंट का भी देखोगे, गवर्नमेंट के पास 2022 तक कुछ भी नहीं हुआ करती थी। 2022 सितंबर में 0.03, फिर 0.05, फिर 0.07, फिर 0.1, मतलब गवर्नमेंट भी अपना इंटरेस्ट देके अभी ले रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट,
अभी 2 साल पहले कितना था, 12.5% पब्लिक के पास, मतलब अपन जैसे लोगों के पास 12.5%, 12.1, 11.7, 11.3, 11.19, मतलब पब्लिक से अभी शेयर्स जा रहा है, जो कि सबसे मैंने पहले ही बोल के रखा था। अगर कोई भी शेयर्स हो, मतलब शेयर्स पब्लिक के हाथ से जाके प्रोमोटर्स के पास या एफ के पास या डी के पास जा रहा है, तो बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि स्टॉक में कुछ ना कुछ होने वाला ही है। क्योंकि जो भी स्टॉक में कुछ भी होता है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन किसके पास रहता है? प्रोमोटर के पास रहता है, या तो फॉरेन इन्वेस्टर के पास रहता है, या तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो हो गया म्यूचुअल फंड वाले, उनके पास रहता है। क्योंकि उनके पास बड़ा टीम रहता है, रिसर्च टीम रहता है कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके। ठीक है, तो पहला प्लस पॉइंट हो गया ये कि गवर्नमेंट भी माल उठा रहा है, डी भी माल उठा रहा है, पब्लिक के और माल कहाँ से उठा रहे हैं? पब्लिक से, आप देख सकते हो पब्लिक से ही उठा रहे हैं। ये तो हो गया मेजर चीज़। सेकंड चीज़ है, 1-1.5 साल से रिटर्न अभी तक हुआ नहीं था, क्योंकि मार्जिन प्रेशर था, पी वैल्यूएशन हाई था। अभी धीरे 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 सेटल हो रहा है, मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि अभी वो बोलते हैं ना, इंजन गर्म हो रहा है, ये कभी भी भाग सकता है, टेक ऑफ ले सकता है। तो मतलब ये ऑब्वियसली आपका नज़रिया है, मैं तो आपको सिंपल जितना मैं जैसे कि दिखाता हूँ वो मैंने आपको सामने रख दिया, वो आपके ऊपर है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि मैं कहीं भी रिस्की शेयर पे स्मॉल कैप मिड कैप से लगाने से बेटर मैं अपना कुछ पैसा लार्ज कैप में पार्क कर दूँ। क्योंकि मुझे पता है भले ही वो इतना फैंसी रिटर्न ना दे स्मॉल कैप मिड कैप जैसे, जो कि बहुत लोग पागल होते हैं, स्मॉल कैप 100% मेरा शेयर 100% भाग गया, 150% भाग गया। भाई मुझे मतलब नहीं है 100% से, ठीक है। मतलब अगर मैं पोर्टफोलियो कर रहा हूँ, जैसे 20 कंपनी का पोर्टफोलियो कर रहा हूँ, मैं 2-3-4 कंपनी डाल सकता हूँ रिस्की शेयर, ठीक है। बट मैं 10 कंपनी का पोर्टफोलियो कर रहा हूँ, उसमें से 8-9 मेरा मिड कैप लार्ज कैप के ही हैं, तो फिर वो तो पोर्टफोलियो फिर वही है। अगर हाँ फंडामेंटल्स ठीक है तो कोई नहीं, गो हेड। जैसे कि मैंने बताया, फंडामेंटल्स चेक करने से पहले कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, राइट। तो ये तो ले दे के हो गया कुछ चीज़ें जो कि हमें मतलब ये डेटा से अपन कब प्रेडिक्ट करते हैं कब शेयर जाएगा भागेगा, ये सारे डेटा, सारे फंडामेंटल, सारी चीज़ें देख के हमें पता पड़ता है कि क्या होने वाला है। तो अभी से तो इतना हम लोग बता सकते हैं कि ये अभी टेक ऑफ करने वाला ही है। आज करे कल करे कब करे वो तो हमें भी पता नहीं है। जब भी मार्केट करेक्शन भी अगर होता है तो बढ़िया है, आप और खरीद सकते हो। अभी सिर्फ वेट एंड वॉच पे है, ऐसे नहीं कि मैंने आज वीडियो बना दिया और कल जाके आप खरीद लो, ऐसे नहीं है। अभी इस वीक सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, यूएस का जीडीपी आने वाला है, इंडिया का जीडीपी आने वाला है। ये देख लो, पहले चेक कर लो, अगर ये अच्छा आता है तो बढ़िया, उस टाइम से खरीदो, ये भागेगा ही भागेगा। अगर करेक्शन होता है तो बढ़िया एड ऑन करो। अगर आपके पास पहले से है तो नो डाउट इसको कैरी ऑन कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया ये चैनल ही है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ऑब्वियसली आप कैरी ऑन कर सकते हो अगर आपके पास है तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए लर्न अर्न एंड स्टे इन्वेस्टेड। गुड बाय।